हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम समय चाल के जो अनुपात से संबंधित प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को हल करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अपनी चाल को एक निश्चित अनुपात में कम कर देती है अथवा बढ़ा देती है, तो उसमें लगने वाले समय जो होता है वह समय कम या ज़्यादा हो जाता है। यदि वह अपनी चाल कम कर देता है तो समय बढ़ जाता है, और यदि वह अपनी चाल बढ़ा दे तो समय कम लगता है। यानी हम ये पा रहे हैं कि समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अर्थात यदि मैं चाल को बढ़ा दूंगा तो मेरी यात्रा में लगने वाला समय कम होगा, और यदि मैं चाल को धीमा कर दूंगा तो यात्रा में लगने वाला समय अधिक हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में मैं जो दूरी तय करता हूँ वह दूरी सदैव समान होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन किस प्रकार से हल करते हैं, आज अपन इनकी स्टडी करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से किसी दूरी को 40 मिनट में तय करता है। सामान्य चाल से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ चाल का अनुपात देखते हैं, चाल का अनुपात क्या है। तो यहाँ चाल का अनुपात दिया हुआ है हमें, चाल का अनुपात है 3:4। इस टर्म को डिकोड करना बहुत जरूरी होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। 3/4 चाल, 3:4 की चाल का आशय होता है कि वह व्यक्ति वैसे सामान्यतः 4 की चाल से चला करता है, यानी उसकी चाल अधिक रहा करती थी, किंतु आज उसकी चाल 3 रही, और इस कारण से उसने इस दूरी को 40 मिनट में पूरा किया। समय चाल कम हो गई, इसका अर्थ है कि उसको यात्रा में लगने वाला जो समय था, यानी यदि हम यहाँ से समय का अनुपात निकालें तो समय का जो अनुपात होगा वह इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। यानी आज का जो समय है उसको यात्रा में वह 4 लगता है, वैसे सामान्यतः उसको 3 का समय लगता था। तो हमने मान लिया कि आज उसे 4x समय लगा है, सामान्य यात्रा से, सामान्य चाल से उसे 3x का समय लगता था। तो 4x बराबर हमको दिया हुआ है 40, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10, और x की वैल्यू 10 लगेंगे तो सामान्य यात्रा में समय, सामान्य यात्रा का समय, तो सामान्य यात्रा में उसे जो समय लग रहा है वह समय है 3x। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 × 10, यानी सामान्य यात्रा में वह दूरी 30 मिनट में तय कर लेता होगा यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता। अब इस प्रश्न में हमारे पास है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से किसी दूरी को 30 मिनट विलंब से पूरी करता है। देरी से, यानी विलंब से पूरी। निश्चित बात है कि वह 2:5 में चाल को कम कर रहा है, यानी जो चाल का अनुपात है वो है 2:5। इसका मतलब है कि सामान्य चाल उसकी 5 है, किंतु आज उसकी जो चाल रह गई है 2 रह गई। चूंकि उसकी चाल कम हो गई और यहाँ चाल अधिक थी, सामान्य चाल उसकी अधिक थी, इसका मतलब है वह किसी भी यात्रा को करने में समय ज़्यादा लगाएगा। तो यहाँ जो समय का अनुपात हो जाएगा वह समय, मैंने मान लिया कि इस यात्रा से उसको 5x समय लगता है और इस यात्रा में उसे 2x का समय लगता है। अब यहाँ कह रहा है कि विलंब से, विलंब का मतलब होता है दोनों समय का अंतर। सामान्य यात्रा में जो समय लगता है और आज जिस चाल से भी वह चला है उस चाल में जो अंतर आता है, उसके समय में जो अंतर आता है, उनका अंतर 30 मिनट है। यानी अपने को प्रश्न में दिया है कि 5x में से यदि 2x को घटा दिया जाए तो वह 30 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि 3x बराबर आ गया 30, इससे हमको x की वैल्यू मिली 30/3, यानी x बराबर मिला 10। अब पूछा है सामान्य चाल का समय क्या होगा। तो देखिए सामान्य चाल का समय क्या है, 2x। सामान्य चाल का समय, तो सामान्य चाल का समय हमारे पास है 2x, इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 × x की वैल्यू है 10, आंसर आ गया 20 मिनट। यानी यदि वह सामान्य चाल से उस दूरी को तय करेगा तो उस दूरी को तय करने में उसको जो समय लगेगा वह समय 20 मिनट होगा। यहाँ लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से किसी दूरी को 22 घंटे में पूरी करती है। सामान्य चाल से उस दूरी को तय करने में समय में कितनी बचत होगी। तो यहाँ पर चाल का अनुपात हमारे पास है 7:11, यानी सामान्यतः उसकी 11 की चाल है, किंतु आज उसकी चाल किसी कारणवश 7 रह गई।
तो जब चाल कम हो गई तो समय अधिक लगेगा, यानी समय का अनुपात हो जाएगा 11x अनुपात 7x। और यह प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर आप समझ जाएंगे कि लगाए कि जब उसने अपनी चाल कम कर दी तब उसको 22 घंटे लगे, अर्थात 11x बराबर दिया हुआ है 22, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 22/11 यानी 2। तो x का मान हमारा 2 आया। अब अभी उसको समय अधिक लगा, 11x घंटे लगती हैं, वैसे वैसे 7x घंटे लगती हैं। तो जो समय की बचत है, समय की बचत, यही हमसे पूछा था कि समय की बचत क्या होगी, तो हम समय की बचत निकाल लेते हैं। समय की बचत होगी 11x माइनस 7x, अर्थात समय की बचत होगी 4x की। यहाँ पर x की वैल्यू प्लेस करते हैं, 4 × 2 यानी 4 दूनी 8 घंटे का समय उसका बच जाता यदि वह अपनी यात्रा को सामान्य चाल से पूरी करता। इस प्रश्न में देखें, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को 1/3 कर दे तो वह 6 घंटे में पहुंचता है, सामान्य चाल से उसे कितना समय लगेगा? 1/3 कर दे, इसका मतलब है यह चाल का सीधे सीधे अनुपात बता रहा है कि जिस चाल से वह चलता है उसका अनुपात है 1/3, यानी सामान्यतः वह 3 की चाल से चलता है, किंतु आज उसकी चाल 1 रही। तो यहाँ पर लगने वाला जो समय का अनुपात हो जाएगा वह इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। समय का अनुपात व्युत्क्रमानुपाती मतलब आप इसे पलट दें, 3/1, यानी यहाँ 3x का समय लगता है तो यहाँ 1x या केवल x का समय लगता है। 1x नहीं लिखा करते तो हम इसे x मान लेंगे कि ये x है। अब आज उसे 6 घंटे में लगे, यानी 3x बराबर दिया हुआ है 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2, यही अपने को ज्ञात करनी थी, x बराबर 2, तो सामान्य चाल से 2 घंटे लगेंगे, सामान्य चाल से 2 घंटे लगेंगे। यदि वह सामान्य चाल से चलेगा तो उसी यात्रा को, उसी दूरी को वह 2 घंटे में पूरी कर लेगा। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आपको पता पड़ जाएगा कि वह इन समय का दोनों का अंतर बताना चाह रहा है या समय को सीधे सीधे बता रहा है। पर प्रश्न को थोड़ा सा स्लोली पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब यह प्रश्न बिल्कुल पूर्व के प्रश्न की तरह है। मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन को बहुत स्लोली रीड करना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी भाई। इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से सामान्य चाल को 1/3, सिर्फ यहाँ पर एक शब्द बढ़ा दिया, कम कर दे, पहले में वह शब्द नहीं था। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसे अपन समझते हैं। तो वह 6 घंटे में पहुँचता है, तो वह 6 घंटे में पहुँचता है, सामान्य चाल से उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रश्न बिल्कुल पहले जैसा है, केवल एक शब्द बढ़ा दिया, कम कर दे। इसका अर्थ होता है कि यदि वह 1 की चाल से चलता है, इसमें 1/3 की कमी कर दी, तो जो बचेगा एलसीएम लेंगे 3, ये हो गया 3 - 1, क्या हो गया 2/3, यानी उसकी चाल का अनुपात हो गया 2/3। तो जो समय होगा वह होगा 3x अनुपात 2x। एक शब्द बढ़ा दिया, इससे हमारे प्रश्न का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि 3x बराबर लगता है 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और सामान्य चाल का समय क्या है, सामान्य चाल का समय, यह समय हमको अनुपात से मिला 2x, इसमें x की वैल्यू रख दें तो 2 × 2 अर्थात 4 घंटे में वह सामान्य चाल से इस दूरी को तय कर देगा। अब इस प्रश्न में भी पहले की तरह लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को 1/3 अधिक कर दे। यहाँ पहले में चाल कम की थी, इस बार उसने चाल को अधिक कर दिया, तो वह 6 घंटे पहले पहुँच जाता है। पहले पहुँचने का अर्थ होता है कि दोनों यात्राओं के बीच, अर्थात सामान्य चाल से चलने पर और आज की जो चाल है उस चाल से चलने पर उसके जो समय का अंतर आता है वह समय 6 घंटा है। तो सामान्य चाल से उसे कितने समय की देरी होगी, उसने चाल बढ़ाई, इसका मतलब पहले वो जिस चाल से चला था सामान्य चाल से, उससे उसे अधिक समय लगा होगा, इस कारण से वह लेट हो गया। तो यहाँ देखें चाल का अनुपात क्या है, एक चाल थी, हमने 1/3 बढ़ा दी, 1 + 1/3 यानी 3 + 1/3 मतलब 4/3,
यानी उसकी सामान्य चाल का अनुपात रहा है 4:3। यह हमारे उसकी चाल का समय रहा है। तो यहाँ पर समय का अनुपात जिसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, अर्थात समय होगा 3x और 4x, यह टाइम रहेगा। अब यहाँ पर जब 3x और 4x है, अब हमें ये देखना है कि कहीं इन दोनों के समय का अंतर दिया हुआ है या फिर क्या दिया हुआ है। तो देखिए अधिक कर दे तो वह 6 घंटे पहले पहुँच जाता है, पहले पहुँच जाता है। इसका मतलब हुआ कि यह सामान्य यात्रा के समय और आज की यात्रा के समय की अंतर दे रहा है। वह अंतर है 4x - 3x = 6। x की वैल्यू हमें मिली 6। अब बताना है सामान्य चाल से उसे कितने समय की देरी होगी। तो देखिए सामान्य चाल तो 4x थी, यह 3x है। इनका भी अंतर निकालें तो इनका अंतर क्या है, x अंतर, यानी 4x - 3x अर्थात 6। यानी यदि वह सामान्य चाल से इस दूरी को तय करता होगा तो वह 6 घंटे विलंब से पहुंचता होगा। और आज चूंकि उसने चाल बढ़ा दी तो 6 घंटे पहले अर्थात समय पर पहुंच गया। इस क्वेश्चन में है, यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को 1/4 से बढ़ा दे, अर्थात एक की चाल में 1/4 बढ़ा दें, आप जोड़ दें, तो यह आंसर आएगा 5.4। यानी चाल का अनुपात हमारे पास है 5:4। तो यात्रा का जो समय होगा वह होगा 4x अनुपात 5x। अब यहाँ दोनों का अंतर देखें क्या अंतर आता है, क्योंकि अपने को ये 16 मिनट में पहुँच गया, अर्थात 4x बराबर दिया हुआ है 16। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी 4। और सामान्य समय जो अपने पास है, सामान्य समय कितना है 5x। तो सामान्य समय 5x, 5 × 4, 5 × 20 मिनट। यानी उसका जो यात्रा में लगने वाला समय है वह समय 20 मिनट होगा। अब ये जो चाल के अनुपात से संबंधित प्रश्न होते हैं, इसमें 2 वैरायटियाँ ही बनती हैं। इस वैरायटी में देखें, उन्होंने चाल को किसी निश्चित प्रतिशत में कम कर दिया अथवा बढ़ा दिया, तो हम उसको करेंगे। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को 20% कम कर दे, तो 20% कम करने का अर्थ हो गया कि चाल का अनुपात, यानी आज उसकी चाल है 80 और वैसे उसकी चाल कितनी है 100। हमने ये सामान्य चाल ली और इसमें से 20 कम कर देंगे तो ये रह जाएगा 80। काट सकते हैं आप इसे, 20 से काट दिया तो 4:5। अर्थात अब हमें प्रश्न वैसा ही हो गया, हमने इस प्रतिशत परिवर्तन को अनुपात में परिवर्तित कर लिया। तो हमारे पास समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, यहाँ होगा 5x और यहाँ होगा 4x। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 20 मिनट देर हो गई। देर मतलब इन दोनों समय का अंतर, देर से पहुँचे या जल्दी पहुँचे, दोनों ही स्थितियों में हमें समय का अंतर दिया होता है। तो 5x - 4x = 15 मिनट्स, x आ गया 15। हमसे पूछा है कि सामान्य चाल से कितना समय लगेगा। तो सामान्य समय जो है उसके पहुंचने का, वह सामान्य समय है 4x। 4x का मतलब होता है 4 × 15 अर्थात 60 मिनट या 1 घंटा। सामान्य यात्रा में उसे या तो 60 मिनट लगेंगे या 1 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को 30% बढ़ाकर 30 मिनट में पहुँच गया। सामान्य चाल से कितना समय लगेगा। उसने अपनी चाल को 30% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कि जिसको सामान्य है वह सामान्य चाल उसकी 100 है। तो जो आज की चाल है वह आज की चाल इसमें 30% की वृद्धि कर दी, यानी 130 हो गया। तो हमारे को जो चाल का अनुपात मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10:13। तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ 13x का समय लगता होगा तो यहाँ 10x का समय लगता होगा। 30 मिनट में पहुंच गया, यानी आज वह 30 मिनट में उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली, अर्थात 10x बराबर दिया हुआ है 30, तो x आ जाएगा 3। हमसे पूछा है कि सामान्य समय क्या है,
तो सामान्य समय हमारे पास है, सामान्य समय है 13x मतलब 13 इंटू 3 39 मिनट्स। तो सामान्य चाल से उसे 39 मिनट लगते होंगे। सामान्य चाल से कितना समय अधिक लगेगा, तो यहाँ पर अपने को अंतर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ अंतर देख लें, अंतर क्या रहा इन दोनों समय का, इन दोनों समय का अंतर है 13x माइनस 10x अर्थात 3x। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ रख देती हैं, तो हमारा आंसर आएगा 9 मिनट। यानी अर्थात यह मतलब हुआ कि सामान्य चाल से उसे 9 मिनट अधिक समय लगता होगा। देखें यहाँ से भी कंपैरिजन हो सकता है, आज उसे 30 मिनट लगे और यदि सामान्य चाल से चलता तो 39 मिनट का समय लग रहा था। इन दोनों समय का अंतर क्या है 9 मिनट आ गया। तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, अपन सीधे इससे भी ज्ञात कर सकते थे। अब यहाँ है चाल को 20% करने पर, इसमें कम या ज़्यादा वाला कोई केस नहीं है, सीधे सीधे 20% कम कर दिया गया। अर्थात हम मान लें कि ये सामान्य चाल है और आज जो चाल हमने ली है वो ऐसे यहाँ रख देती है। यदि सामान्य चाल 100 है तो आज उसकी चाल 20 ही रही। इस चीज़ को ढंग से नोटिस कर लें। अर्थात यहाँ जो अनुपात आ रहा है ये 20 से काट दें तो 5:1। अब यहाँ लिखा है 20% से 30 मिनट की कमी आती है, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5x। तो अंतर 5x माइनस एक्स बराबर दिया हुआ है 30, तो 4x इक्वल्स टू 30, x आ गया 30/2, 30/4, 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 15/2। हमसे पूछा है सामान्य यात्रा का समय क्या है, तो सामान्य यात्रा का समय तो x ही है, तो सामान्य यात्रा का समय यही हमारा आंसर है। x बराबर आ जाएगा 7.5 मिनट। 7.5 मिनट का समय उसे लगेगा यदि वह अपनी सामान्य चाल से उस यात्रा को पूरी करेगा। तो इस वीडियो का मैं यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।